हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ, स्टार्ट करना। हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो? सचिन कुमार पढ़ करके लानी है बेटा। हेलो आयुष, हेलो जी, हेलो। आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? ओके, हेलो नेहा, हेलो हिमांशु, हेलो अमित, हेलो आयुष, सुधांशु, हेलो जी, हेलो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हेलो मंजीत, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो हर्षित, हेलो कोमल, किरण, रितु, कल्पना जी, गुड इवनिंग। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारी बातों को बढ़िया से क्लियर कर रहे हैं, हर एक बात को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और बहुत ही सारी चीजों को क्लियर करेंगे, सब बातों को देखेंगे। ठीक है आकाश? ठीक है, हाँ जी बेटा। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आकाश प्रजापति करेंगे बेटा। यूट्यूब पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री भी करेंगे, यूट्यूब पर फिजिकल केमिस्ट्री भी करेंगे। ठीक है, ओके, यूट्यूब पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री भी करेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको खत्म कर ले, फिर पूरा फिजिकल करवाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक, गुड इवनिंग, राम राम जी, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक और बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है यहाँ पर आपका एल्कोहल फिनोल ईथर। आज हम देखेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ओके, तो बढ़िया से हम आज इस क्लास को देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, सारी बातें अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है आर के नेहा? ओके, डन। पिछला लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एकदम बहुत ही सिंपल था, एकदम बहुत ही सरल लेक्चर था हमारा पिछला। ठीक है, आज का लेक्चर भी ऐसा ही होने वाला है, बढ़िया से अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। और यकीन मानो दोस्तों, अगर हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा, तो आप ऑर्गेनिक बहुत ही बढ़िया ढंग से अच्छे से क्लियर कर लेंगे, सारी बातों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी श्रिया जी, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा? ओके, बहुत बढ़िया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं बच्चों? तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल किस किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या इसके बनाने के मेथड होते हैं, उन सारे मेथड को हम देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, सारी बातों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, पीडीएफ नहीं आया? हाँ जी, कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? लगभग 8 लेक्चर तो मान के चल। ठीक है, 8 लेक्चर का मेरा टारगेट इस चैप्टर को खत्म करने का, 8 लेक्चर में हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अच्छे से। हाँ, मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन कहाँ है? देख, टारगेट नीट, देख जो मॉड्यूल है उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो जो पार्ट 2 वाला सेक्शन होगा ना, उसमें तुझे इसमें मिल जाएंगे एल्कोहल वाला पोर्शन, जैसे कि तू नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहां देख लेगा तू। ओके, और फिर गिन्यार अभिकर्मक वाले टॉपिक में न कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया वहां देख लेगा। ठीक है, और थोड़ा और नीचे चलेगा तो उसमें हाइड्रोकार्बन, फिर हेलोजन व्युत्पन्न, फिर एल्कोहल फिनोल अलग से भी दे रखा है, वहां पे भी देख सकता है। हाँ जी, ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं जो आपको बढ़िया से देखें, क्लियर करें। हाँ जी शिवानी जी, हाँ बताओ बेटा, बताओ। आकांक्षा जी बेटा, लगभग 7:30 बजे तक तो चलेगी क्लास। ठीक है, हाँ जी, ओके, चलो 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 चलो, फटाफट चुपचाप से थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल बनाओ, फिर बात की बातें। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल बनाओ, आते पहले ना यहाँ पे बातें करने लग जाता हूँ। ये क्वेश्चन है, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया से तुम कर सकते हो, तुम्हारे पिछले ज्ञानों पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड है आपके पास CH3CH2OH। ठीक, कंपाउंड है हमारे पास CH3CH2OH। इस कंपाउंड की अभिक्रिया करवाई जा रही है PBr3 के साथ। क्या हम इसको नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? एल्कोहल है, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई हेलाइड के साथ करवाई जा रही है। अरे फास्फोरस के हेलाइडों के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? जस्ट एक्सचेंज हो जाता है, OH जाएगा, Br आएगा। आप सबको पता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। तो सर यहाँ पे क्या करना है? सर OH हटा दो, Br लगा दो, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3CH2, यहाँ पर लग जाएगा Br।
फिर क्या बोल रहा है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक के केस में क्या होता है, विलोपन होता है, पढ़ाया था। जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NaNH2 सोडामाइड जिसको बोलते हैं की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एल्कीन प्राप्त होता है। मतलब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा से निकलेगा Br, बीटा से निकलेगा H, तो HBr बाहर निकाल देंगे, इससे H, इससे Br, CH2 बच जाएगा, उधर CH2 है ही सही, CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। ये बन गया तुम्हारे पास B, ठीक है। ए है आपके पास ये कंपाउंड 1 ब्रोमो, ठीक है, ये आपके पास B, और इसके ऊपर Br2 की अभिक्रिया करवा दी, Br2 की अभिक्रिया करवा दी। क्या ये एल्केन है, नहीं, ये तो एल्कीन है। एल्कीन पे तो योग होता है, ठीक है, तो यहां पर इस पर योग अभिक्रिया हो जाएगी, पाईबंद टूट जाएगा, दोनों पर एक एक Br चिपक जाएगा। क्या दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप आपने सबने बना लिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से कर लिया। तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास सी। तो कौन सा ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं इस पर टिक, ए C2H5Br, C2H5, 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 बी एल्कीन एथीन एथीन एथीन, ठीक है, और यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी थर्ड शुड बी करेक्ट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने अच्छे से सोचा, बढ़िया से क्लियर किया, ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई होगी। तो देखो ये क्वेश्चन एल्कोहल वाले चैप्टर से रिलेटेड भी है और आप नॉर्मली भी कर ही पा रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, और खुद दिमाग लगाओ और खुद ट्राई करो। अभिक्रिया क्रम में ए की अभिक्रिया करवाई HBr के साथ, तो इसने B बनाया, और फिर B की अभिक्रिया करवाई C2H5ONa के साथ, तो इथोक्सी इथेन बनाया, इथोक्सी इथेन बनाया, ठीक है। ओके, तो ए बी क्या है, ओहो कितना फर्जी क्वेश्चन है, कितना फर्जी क्वेश्चन है। तुम्हें क्रियाकारक नहीं पता है, उत्पाद दे रखा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे बना लोगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान, देखते ही बन जाएगा। इथोक्सी इथेन की संरचना बनाओ, सोचो, ये तो इथोक्सी इथेन क्या होता है, इथोक्सी समूह, इथेन, इथोक्सी इथेन क्या होता है, 2 कार्बन का, इथोक्सी O(C2H5), तो ये तो क्या है, एक ईथर है, ईथर है, और ईथर की अभिक्रिया, ईथर बनाया जा रहा है जिसमें क्या लिया जा रहा है, सोडियम इथोक्साइड, तो ये कौन सी अभिक्रिया रही होगी, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण रहा होगा। क्या हमको पता है कि यार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाता है तो ईथर बनता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं विलियमसन, विलियमसन, विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसका मतलब ये एक एल्किल हैलाइड रहा है, हाँ है ना। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। HBr कोई एल्कीन रही होगी, ठीक, ओके, सिंपल सा। यहां पर जरा देखो ध्यान से, इसमें यहां पर बहुत ही सिंपल है, कोई भी कंपाउंड, मिथेन, ये इथेन हो नहीं सकता, इथेन हो नहीं सकता क्योंकि ये एक एल्कीन रहेगी, एल्कीन पर ही HBr का योग होता है, ठीक, ओके, पहला कट गया, मिथेन हो नहीं सकता, मिथेन हो नहीं सकता। अब यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। ऑप्शन नंबर थर्ड को अगर आप देखोगे तो यहां पर दे रखा है बेटा आपको एथीन, एथीन के ऊपर HBr का योग, मार्कोनिकोव का नियम लगा दो, कुछ भी लगा दो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एल्कीन है, एक पर H जोड़ दो, एक पर Br जोड़ दो, खत्म, पाईबंद तोड़ दो, CH3 CH2 Br बन जाएगा। ओके, ये बन गया आपके पास, ये A है, ये A से बन गया आपके पास B, ठीक, ओके। अब इसके ऊपर अटैक करवाया जा रहा है किसका, एथोक्साइड का, C2H5O- Na+ का, तो ये एल्किल हैलाइड, ये सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। इसमें इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसकी डिग्री 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, तो यहां पर आराम से SN2 अभिक्रिया हो सकती है। ओके, यह प्रबल ऋणावेशित आयन है और ये नाभिक स्नेह के समान इस पर अटैक कर जाएगा, यहां से Br को अलग कर देगा दोस्तों, याद है ना बेसिक रूल। ओके, तो O- यहां पे आके जुड़ जाएगा, तो यहां पर ये है आपके पास एथिल समूह, इससे जुड़ जाएगा O C2H5, तो यहां पर ये इथोक्सी,
ये 2 कार्बन की चेन इथेन, ये बन जाएगा। एकदम बेसिक सी बातें हैं, सारी बातें आपको एकदम रूबरू मैंने पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाई है, तो सारी चीजों को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आराम से आप इनको निपटा पा रहे हो, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको, यकीन मानो। ओके, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे जैसे भी अपन टॉपिक आगे पढ़ते जाएंगे ना, मैं आपके अंदर उसमें क्वेश्चन डालता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं 2-3 चैप्टर के मिक्स, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप उतना पढ़ लोगे, ठीक है। अभी आपके बिना कहे मैंने पिछले वाले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए थे, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ अब तुम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी होमवर्क की, जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक होते जाएंगे मैं वैसे वैसे क्वेश्चन उसमें डालता जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक। ओके, क्लियर हो गया मामला, आराम से समझ सकते थे बेटा इस क्वेश्चन को, डन। तो ये हमने देख लिया, बढ़िया से इसको लगा लिया, दोनों क्वेश्चंस एकदम सरल थे, पिछले ज्ञान पर आधारित थे और आराम से इनको आप लगा सकते थे, डन। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्माण की विधियां, कि एल्कोहल को बनाते कैसे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने कितना कर लिया था, इसके अंदर मैंने आपको यह बता दिया था, इस टॉपिक के अंदर एक बार थम्स अप दे दो, सब समझ में आ गया सबको। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको यह बता दिया था, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको यह बता दिया था कि यार एल्कोहल बनाया जा सकता है एल्किल हैलाइड की मदद से। दूसरा, कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवा के, कार्बोनिल यौगिक लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लो, उनके बीच में अभिक्रिया करवाओ, आप क्या बना सकते हो, आप क्या बना सकते हो, आप आराम से सारी चीजों को एकदम कवर कर सकते हो, आराम से सारी चीजों को एकदम कवर कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक है। ओके 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 ओके, हाँ जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम, सारी बातों को एक तरफ रखते हुए। तो आज भी हम कुछ मेथड पढ़ेंगे जिनके जरिए हम क्या करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा थर्ड मेथड, एल्कीन के जल योजन द्वारा। थर्ड मेथड एल्कीन के जल योजन द्वारा, एकदम शानदार मेथड है, एल्कीन के जल योजन द्वारा। एल्कीन पर जल का योग करेंगे, एल्कीन पे जल डालेंगे, एल्कोहल बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं कार्ब धनायन का जो रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस है उसमें एक कदम कुछ और चीजें बताऊंगा, ठीक है, ओके, अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ, तो ये है हमारे पास एल्कीन, एल्कीन पर जल योजन द्वारा अगर हम एल्कोहल बना सके तो इतने, इसके कितने केस, इसमें 3 केस पढ़ेंगे हम, इसमें 3 तरह की विधियां पढ़ेंगे। पहला होता है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, ये पहला, ठीक है, थोड़ा सा इनको दूर दूर बनाना ताकि मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट इसमें लिखा सकूं। दूसरा होता है बेटा आपका, ये तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा होता है आपका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। देन लास्ट होता है आपका हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ओके, अब तीनों के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, ताकि वो यहीं पर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए फायदा रहेगा। हाँ जी, कुछ की पॉइंट इसमें, हाँ, इसमें क्या होगा बेटा, न सामान्य कार्ब धनायन बनेगा, सामान्य कार्ब धनायन का निर्माण, ये बस केवल याद रखने के लिए, ठीक है, सामान्य कार्ब धनायन का निर्माण। दूसरा, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, बस समझने के लिए लिख लो कि हाँ, ताकि हमें एक साथ चीजें याद हो जाए, ठीक, ओके। मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, मानुसार, ठीक है, एल्कोहल,
बनेगा। ये तीन बातें इधर लिख लो, ठीक है। इसमें एक सामान्य कार्बोनाइन बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और मार्कोनिक ऑफ नियमानुसार योग होगा, ठीक है, ओके। इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन में इसमें क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, मतलब चक्रीय कार्बोनाइन, चक्रीय धनायन, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, ये भी क्रिया चलेगी, ठीक है। उसमें भी धनायन बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मार्कोनिक ऑफ का नियम लगेगा। तीसरी बात, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनती चक्रीय संरचना। इसमें मैं सिंपल सा एक बात बताता हूं, ठीक है। इसमें लगेगा इसमें मैं बता देता हूं आपको, चक्रीय धनायन मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इतना सा देख लो, ठीक है। मार्कोनिक नियम के विपरीत, एंटी मार्कोनिक ऑफ लॉ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ये भी क्या चलेगी। बस ये तीन बातें देख लो, ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, जिसमें नॉर्मल कार्बोनाइन बनता है, जिसमें पुनर्विन्यास संभव है, और फाइनली वो एक ऐसा एल्कोहल बनाएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन रखता होगा। यहां पर पहले मर्क्यूरीकरण होगा, फिर विमर्क्यूरीकरण होगा। उस प्रोसेस के अंदर एक चक्रीय धनायन बनता है जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार अभिक्रिया होती है। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ऐसा कुछ सीन ही नहीं बनता, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है बेटा, ठीक है। और एंटी मार्कोनिक ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगी, मतलब मार्कोनिक ऑफ नियम के विपरीत ये अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं जो शॉर्ट में आपके लिए काफी है इनको याद करने के लिए। डन डनाडन डन। अब वन बाय वन हम एक एक को देखेंगे, बढ़िया से अच्छे से उस पर रिसर्च करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी के साथ है क्योंकि इसमें कार्बोनाइन का रीअरेंजमेंट होगा। हम अक्सर भूल जाते हैं अभिक्रियाओं के दौरान, अरे हमने तो रीअरेंजमेंट कराई नहीं। बाकी ये दोनों एकदम बिल्कुल ही आरामदायक चीजें हैं। इनमें अभिक्रमक थोड़े कठिन होते हैं लेकिन याद करना आसान है क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, देखते ही ऐसे लगाना है, इसमें रीअरेंजमेंट कराना है। तो ये प्रोसेस अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान है। तो पहली हेडिंग डाल लो, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, ठीक है। थर्ड के अंदर फर्स्ट अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, बनेंगे तीनों से एल्कोहल ही, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब पहले कुछ बातें लिखवा देता हूं। इसमें अभिकर्मक क्या लेते हैं, तनु अम्ल प्लस जल, कोई भी तनु अम्ल ले लो, तनु HCl ले लो, तनु H2SO4 ले लो, तनु फॉस्फोरिक अम्ल ले लो, कोई भी अम्ल ले लो, तनु अम्ल प्लस जल, ये हम लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूट एसिड जैसे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, कोई भी ले लो, प्लस में जल ले लो, साथ में जल ले लो, ठीक है। तनु अम्ल प्लस H2O, हाँ जी, क्लियर हो गया। तो अब यहां पे जरा देखो, कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं लिखवा देता हूं, बाकी अभिक्रिया बताता हूं, ठीक। तो यहां पे क्या होता है बेटा, जब एल्कीन की अभिक्रिया, क्योंकि एल्कीन का ये तो करवा रहे हैं हम, जब एल्कीन की अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ
H2O के साथ क्रिया करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार एल्कोहल प्राप्त होता है। बस इतना सा लिख लो, एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहां पर हम क्या लेंगे बेटा, कोई एल्कीन लेंगे। किसकी अभिक्रिया? एल्कीन की जल के साथ अभिक्रिया। अब दोस्तों मैं यहां पर आपसे कुछ बातें पूछूंगा जिनका आपको बढ़िया से अच्छे से जवाब देना है, ठीक है? अभी लिखना मत। जैसे कि मान लो ये एल्कीन है, इस एल्कीन पर डायरेक्ट ही जल का योग करवा देते, अम्ल लेने की क्या जरूरत आने पड़ी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी सर, रिएक्शन नहीं आ रही है बेटा, अच्छे से ट्राई करो ना सोलंकी जी। हाँ बेटा प्रदीप कुमार, बेटे पहले पढ़ ले। हाँ मुझे बताओ कि यार अगर एल्कीन पर डायरेक्ट जल का योग करवाऊं तो क्या इनके बीच में अभिक्रिया पॉसिबल है? एसिडिक मीडियम क्यों लिया जा रहा है? बताओ, एसिडिक मीडियम क्यों लिया जा रहा है? क्यों ले रहे हैं हम एसिडिक मीडियम? नो रिएक्शन, डायरेक्ट कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अच्छा क्यों नहीं होगी, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। बॉन्ड को तोड़ने हेतु। अच्छा क्यों नहीं होती इनके बीच में डायरेक्ट अभिक्रिया? ओके अरे यार तुम टाइम पे आ जाया करो ना, यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया बेटा, ठीक है? यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ H+ निकल जाए। अच्छा अरे H+ तो ये दे रहा है ना अम्ल, देखो ध्यान देखो क्यों। अच्छा मुझे बताओ, जल H2 नाभिक स्नेही होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है? बताओ। हाँ जी, H2 नाभिक स्नेही है या न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? इसके पास लोन पेयर है ना यार, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। बिल्कुल। एल्कीन क्या होती है? नाभिक स्नेही के इलेक्ट्रॉन स्नेही। पाई बंद इसके पास, पाई बंद दिया जाता है, दोनों ही नाभिक स्नेही है, तो अभिक्रिया कैसे करेंगे? दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल के बीच में आपस में रिएक्शन कैसे होगी? समझ पा रहे हो? इसलिए एसिडिक मीडियम लेते हैं ताकि वहां से H+ आए, और वो H+ गरीब आदमी वो एल्कीन से पैसे मांगेगा, फिर एल्कीन गरीब हो जाएगी, फिर जल उसको देगा। समझ में आया? कैसे समझ में आया? ऐसे होता है, ठीक है? ओके, रिपल्सन होगा, पता नहीं खुद का दिमाग लगाया जा रहे हो, जाने क्या। ठीक, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों आपस में क्यों रिएक्शन करेंगे? जब तक कोई तीसरा ना आए। दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। ध्यान रखें, डाइल्यूट तनु, तो तनु अम्ल से क्या प्राप्त होता है? H+ आयन। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी। तो करना क्या है? पाईबंद तोड़ दो, पाईबंद को तोड़ दिया, क्या बनाना है? एल्कोहल। एल्कोहल में एक पर OH लग जाएगा, एक पर H लगा दो। ठीक है, यहां पर किसी एक पर OH लगा दिया बेटा, मैंने किसी एक पर OH लगा दिया। ठीक है, मैंने यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया H, एल्कोहल बना दिया, क्योंकि मैकेनिज्म में हाथ ऐसे आगे जाता है। ठीक है, ये बना दिया मैंने आपके एल्कोहल। एल्कोहल फटाफट से लिखो, ये मेरे पास एक एल्कीन है, एल्कीन पर जल का योग होगा एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर ये एल्कोहल बन जाएगा इस तरीके का। हो क्या रहा है? पाईबंद टूट करके एक पर OH लग रहा है, एक पर H लग रहा है, जैसे कि एल्कीन के ऊपर HBr का योग, एक पे H लगता था, एक पे Br लगता था। हाँ या ना? बस इतना सही है, वो यहां पर भी। अब देखो इसका मैकेनिज्म, अब देखो इसका मैकेनिज्म, मतलब क्रियाविधि एकदम सिंपल है। सबसे पहले एल्कीन पर योग होगा H+ का, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिस नहीं है,
और एल्किनों की तो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इनके पास पाई बंध है। हाँ जी, तो सबसे पहले होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही H+ का योग। तो यहां पर ये जो एल्कीन है H+ को अपने ऊपर ऐड करेगी। कैसे ऐड करेगी? डायरेक्ट में ऐड कर दूं वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको टुकड़े में पहले पाई बंध इधर शिफ्ट करा दो, फिर ये इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, ओके। मतलब अब देखो ध्यान से, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी तरफ आने वाला आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ रहा है। ये है +E प्रभाव, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, ओके। तो यहां पर इस कार्बन पर धनावेश बच गया और यहां पर H लग गया। क्या बन गया? कार्ब धनायन बन गया। कार्ब धनायन बन गया जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये बन गया तुम्हारे पास मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। ठीक है, मैं रीअरेंज। ठीक है, जो कि रीअरेंज हो सकता है। अब जैसे ही कार्ब धनायन बनेगा, अब क्या होगा? अब ये गरीब हो गया, अब इसके ऊपर जल अटैक करेगा। तो सेकंड है यहां पर। अब यहां पर क्या हो गया? H2O का योग होगा, H2O का योग। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, नाभिक इस नहीं है ना, तो लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसकी मदद करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? इसकी मदद करेगा। ये ऑक्सीजन परमाणु अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे रहा है, कार्बन को दे रहा है, नाभिक इस नहीं। अगर हाइड्रोजन को देता तो क्षार कहलाता। ये इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, यहां पे जुड़ गया। अब ऑक्सीजन ने जैसे उसको लोन पेड दिए, वो खुद गरीब हो गया, क्योंकि जैसे उसने डोनेट किया उसकी गरीबी तो दूर, लेकिन खुद पर गरीबी आ गई। अब दोस्तों यहां पर इस ऑक्सीजन ने कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, गरीब हो गया, तो अब किससे लेगा? H+ से लेगा। क्यों? क्योंकि जो H+ आया था उसको तो जाना पड़ेगा। ये तो उत्प्रेरक था, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेगा और निकलना तो पड़ेगा। H+ आया और यहां से H+ चला गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको ये देखना है, यहां पर ये आपको देखना है कि यहां से ये क्या करेगा? ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेगा और H+ को फ्री कर देगा। तो यहां पर आ गया OH और यहां पर लग गया H। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बन गया तुम्हारे पास एल्कोहल। एकदम सिंपल है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। समझ में आया? क्लियर हुआ? आराम से देखो, सारी बातें एकदम आपके सामने समक्ष आपके सामने पेश है, एकदम झकास तरीके से। अब देखो ध्यान से, तुम्हें सबसे पहले तो कुछ बातें समझनी होगी। ठीक है, जैसे कि ये वाला H+, ये H कहां से आया था? ये H दिया किसने था? जल ने दिया था। ये H+ कहां से आया था? अम्ल से प्राप्त होता है, अम्ल से प्राप्त। ठीक है, और ये जो OH था, ये OH कहां से आया था? जल से। ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम गलत कर देते हैं। ओके, डन डना डन डन। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि यार एल्किन के ऊपर जब जल का योग होता है तो एसिडिक मीडियम लिया जाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो रिएक्शन फेवर हो पाती है। दूसरी बात, वहां पे क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? H+ का योग होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग। एल्किन है, एल्किनों की तो सबसे फेमस अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, जिससे क्या बनता है? पहले कार्बोनाइन बनता है, एक नॉर्मल कार्बोनाइन बनता है, जिसमें क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट होकर के वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। देन फिर उसके ऊपर OH- जल का योग होगा, जल का योग होगा, H2O का योग होगा। H2O उदासीन अणु है, पूरा का पूरा अणु एक साथ जुड़ेगा। ठीक है, ओके, H2O उदासीन अणु है, पूरा का पूरा एक साथ जुड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन पे धनावेश आ जाएगा और ऑक्सीजन अपने धनावेश की पूर्ति करने के लिए बगल वाले OH बंध के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेकर के H+ को फ्री कर देगा। तो जो H+ आया था वो H+ निकल गया।
तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। गॉट इट? ओके, अब यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होगी, कुछ स्पेशल पॉइंट। हाँ जी, आपसे बोला जाए यार कौन सी एल्कीन का जल योजन सबसे ज्यादा होगा? हाँ जी, एल्कीन का जल योजन, एल्कीन की जल योजन की दर किसकी ज्यादा होगी? कौन सी एल्कीन का जल योजन सबसे ज्यादा होगा? जो एक स्टेबल कार्बोनाइन बनाए, मतलब कार्बोनाइन का स्थायित्व। देखो हर जगह जीओसी काम आएगी बेटा तुम्हारे। जो एल्कीन एक स्टेबल कार्बोनाइन बनाएगी वो सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज होगी, उसका हाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने की है। क्लियर है दोस्तों? एकदम सिंपल सा है, एकदम मक्खन सा है, आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अपने दिमाग से लगा करके, स्वविवेक लगा करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, आइए आप इनके साथ करें। ठीक है, उदाहरण। और अच्छा, इसमें पॉइंट एक और लिख लेते हैं यार, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं बेटा, ये स्पेशल पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट। ठीक है, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होती, लिख देते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया, वरना फिर कोई भूल जाए, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होती है। वैसे तो मैंने सब लिखा दिया पहले ही, नियमानुसार होती है। ओके, खत्म। अब उत्पाद बनाएं। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन, उत्पाद बनाएं या उत्पाद बताएं। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बताओ। इन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही कर दोगे, एकदम रद्दी। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से, यह 5 क्वेश्चन है, फटाफट से छापो, एकदम बढ़िया से सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एल्कीन के ऊपर योग करवाएं, उत्पाद बताएं। देखो, एल्कीन 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 एल्कीन, चारों की चारों एल्कीन है। अब एल्कीन के ऊपर अगर योग करवा दिया जाएगा दोस्तों तो क्या बनेगा? आप खुद समझदार हैं। एल्कीन के ऊपर योग करवाया जाएगा तो आप खुद समझदार हैं, क्या बन सकता है? क्या बनेगा? वही बनेगा जो हमें पता है यार, एल्कीन है, सबसे पहले H+ आयन आएगा, किसी भी एक पे जोड़ दो, क्योंकि ये तो एक सम्मित एल्कीन है, एक पर H जुड़ जाएगा जो यहां से निकलेगा, और यहां से निकलेगा OH जो किसी एक दूसरे कार्बन पे जुड़ जाएगा। ये एक सम्मित एल्कीन है, किसी एक पे H जोड़ दो, किसी एक पे OH जोड़ दो। क्लियर है मामला? तो यहां पर बन जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब यहां पर ये है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। तो यहां से H+ आयन आएगा जो यहां जुड़ेगा, और H2 में से निकलेगा OH जो बीच में जुड़ेगा। यस और नो? यस। देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो H+ आता है एसिड से वो जुड़ेगा कोने पे, मार्कोनिकॉफ लो, और जो OH है जो यहां से निकलेगा वो जुड़ेगा बीच में। तो यहां पर क्या ये बन जाएगा? क्या
CH3CH आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा? ठीक है, आइसोप्रोपिल, IPR इसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या क्लियर है? ओके, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, H3O प्लस भी लिख सकते हैं। H प्लस आएगा जो कोने पे जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। यहां धनावेश बनेगा, उस पे जाकर के H2 अटैक करेगा और देन फाइनली वो OH दे देगा, H प्लस निकाल देगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर आ जाएगा OH। ठीक है क्या? तो इस कार्बन से CH3 जुड़ रहा है। ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 कार्बन। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं टर्ट ब्यूटाइल, पूरा लिख देता हूं, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बना देगा। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, जैसे ही ये पाइबंद इधर शिफ्ट होगा, यहां पे आएगा ऋणावेश, H प्लस जुड़ जाएगा, यहां पर आ जाएगा धनावेश जो कि 3 डिग्री है, कोई रिअरेंजमेंट नहीं होगा। उधर भी 3 डिग्री है, कोई रिअरेंजमेंट नहीं होगा। खट से यहां जुड़ गया H और यहां आ जाएगा OH, ये बन गया एल्कोहल। ठीक है क्या दोस्तों? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सब सिंपल है, बस डराने के लिए ऐसे उटपटांग बना रहा हूं मैं, तुम कर सकते हो। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है दोस्तों? अरे एकदम सिंपल है, कोई भी एक कंपाउंड बता दो जो नहीं आया, तुम आराम से कर सकते हो। तुमने अगर बेसिक HBr का योग पढ़ा है तो ये भी तो वही है। H जैसे कि तुमने HX का योग पढ़ा था, एल्कीन के ऊपर HBr का योग पढ़ा था, तो वही तो योग है। यहाँ पर H2 है HBr की जगह, बस इतना सा फर्क है ना? एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। कहीं पर भी तुम्हें जरा से भी शंका, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट, पीड़ा हो तो बता सकते हो। हाँ जी, ये वाला करके देखो। पहली बात तो देखो इस कंपाउंड की शक्ल, ये एक एल्कीन है, जल का योग हो रहा है एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें रिअरेंजमेंट हो सकता है, फिर उस पर मार्कोनिकॉफ के अनुसार अटैक कर जाएगा। हाँ जी, सबसे पहला पड़ाव क्या होना चाहिए आपका? यहां पर हमें बताना है मुख्य उत्पाद। कैसे बनाएंगे दोस्तों? पूरा मैकेनिज्म आपके दिमाग में घुसी होनी चाहिए, पूरा मैकेनिज्म। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, मुझे इतना पता है ये एक एल्कीन है, और एल्कीन पर जब जल का योग हो रहा है एसिडिक मीडियम में, सबसे पहले H प्लस आ रहा है, अभी भी पढ़ाया है, ताजा ताजा एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? H प्लस आएगा। H प्लस कैसे जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ नियमानुसार, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इसको H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, यहां पर आ जाएगा धनावेश, यहां पर आ जाएगा आपके पास CH2+3, ये CH2 से CH3 हो जाएगा। डन है क्या दोस्तों? क्लियर है? अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये कार्बन 2 डिग्री है, अगर ये धनावेश यहां आ जाए बगल में तो 3 डिग्री हो सकता है। अगर वहां से मेथिल शिफ्ट हो जाए तो यहां पे क्या मेथिल शिफ्ट हो जाएगा? हाँ या ना? ये अभी 2 डिग्री कार्ब धनायन है, लेस स्टेबल है, अच्छा खासा स्टेबल है लेकिन कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। तो यहां से क्या हम एक प्रोसेस ये देख सकते हैं कि मिथाइल शिफ्ट करवा के यहां भेज दें, पढ़ाया गया है। यहां पर हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होने से CH3 माइनस यहां लग जाएगा और यहां पे बन जाएगा धनावेश। इस कार्बन पर एक मेथिल और आ गया, वो हो गया उदासीन। ओके दोस्तों, तो ये वाला कार्बन क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया? क्या मोर स्टेबल हो गया? मोर स्टेबल हो गया। अब इससे फाइनली H2 जुड़ जाएगा, वहां से H प्लस निकल जाएगा और OH लग जाएगा। अब फाइनली क्या होगा? इस पर H2O का योग होगा, H2O में से ऑक्सीजन अपना लोन पेड़ देगा और H प्लस को निकाल देगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर OH आके लग गया।
एकदम क्लियर है क्या मामला? ये बन जाएगा, ये है तुम्हारा मुख्य अनुपात। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। हमें पता है ये एल्कीन है, इसके ऊपर जल का योग होगा तो जो प्रोसेस होता है वो तो होगा ही होगा ना यार, उसमें क्या दिक्कत? कोई शंका, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, चिंता, परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ओके। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। मैंने उत्पाद मैंने खुद बता दिए तुम्हारे लिए। और बताओ, इस कंपाउंड का हमने करवाया जल योजन एसिडिक मीडियम में, तो इसने एल्कोहल बनाया, एक ये वाला एल्कोहल बनाया, एक ये वाला बनाया, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा मुख्य है, ए और बी। अब तो इतना तो कर सकते हो। हाँ जी, देखो दोस्तों, एकदम सिंपल सा है। रोशन वर्मा बेटा देख ध्यान से, लाइनों वाले कंपाउंड हम कैसे बनाएं? अरे बनाओ ना सिद्रा अंजुम बेटा, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो आप मुझसे यार, ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? जरा देखो ध्यान से, पूरी अभिक्रिया में जल का योग समझ नहीं आया। अरे रसगुल्ले देखना यहां से, ये देखना यहाँ पे जल का योग। अरे H2O इस पे जुड़ रहा है, इस ऑक्सीजन इसको लोन पेड़ दिए, जुड़ गया। जैसे ही ऑक्सीजन इस पे जुड़ा, इसकी गरीबी खत्म, लेकिन ऑक्सीजन ने लोन पेड़ दिया, उस पर आ गया, ये H2O जुड़ गया ना। अब ऑक्सीजन पे धनावेश आ गया, ऑक्सीजन हो गया अनस्टेबल, तो वो क्या करेगा? तुरंत OH बंद के इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो ये OH आया। OH कहां से आया? जल से आया। H कहां से आया था? अम्ल से आया था। पीएच क्या होता है? पीएच फेनिल वाले है ना भाई। ओके, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये पीएच क्या है? फेनिल वाले, बेंजीन वाले है। ये क्या है? फेनिल वाले है। अभी तक तुमने अपना लेवल नहीं बढ़ाया यार, पिछले चैप्टर में भी कुछ नहीं करा फिर तुमने, मतलब ये फेनिल वाले है। ये फेनिल वाले है। अगर फेनिल वाले से जुड़े हुए कार्बन पर धनावेश आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। यहां पर अगर धनावेश इधर बचा रहे तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? एल्कीन की जल योजन की दर कार्बोदनायन की स्टेबिलिटी के समानुपाती होती है। जो कार्बोदनायन ज्यादा स्टेबल होगा अभिक्रिया उस फोर्स से होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपने तो यहां पे बता दिया कि ए और बी में से कौन सा एल्कोहल बनेगा मुख्य। तो जरा देखो ध्यान से, इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी देख लो। हाँ जी, हमारे पास क्या है? PHCH डबल बॉन्ड CCH3 CH3, ये कंपाउंड है। हाँ जी, अब सबसे पहले क्या होगा? एल्कीन है, एल्कीन पर जल का योग हो रहा है दोस्तों। एसिडिक मीडियम में जल जुड़ रहा है, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले H+ का योग होगा। तो H+ का योग हुआ। अब H+ का योग होने के दो केस हो सकते हैं, या तो ये जो पाई बंद है ना इसको दिया जाएगा। अब या तो ये H इस पे जुड़ जाए, इस पे धनावेश आ जाएगा, या H इधर जुड़ जाए, इस पे धनावेश आ जाएगा। बोलो हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? ये H+ जैसे ही इस पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या तो ये इधर चिपक जाएगा या इधर चिपक जाएगा। दोनों केस पॉसिबल है। मान लो उधर चिपक गया तो यहां पर धनावेश आ गया, यहां पर H चला गया, यहां पर आ जाएगा CH3 CH3। अगर ये H इस पे जुड़ गया, यहां पे CH2 हो जाएगा। देख लो, यहां पे CH2 हो जाएगा।
ओके, और इस पर धनावेश बच जाएगा। अब मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा स्थायी है, हाँ या ना? ठीक है, ओके, हाँ जी। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से दोस्तों, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है ना साधना। तो अब जरा देख ध्यान से बेटा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला मध्यवर्ती कि ये वाला? सर ये 3 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये फर्स्ट वाला बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है? अनुनाद होगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, यहां पर इसको फेनिल वाले को ऐसे बना ले। खुश? अब तो क्लियर हुआ, अब तो क्लियर हुआ। ये अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी। देख 3 डिग्री भी कम स्थायी हो गया कंपैरेटिवली। अब इसमें रीअरेंजमेंट होके इधर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री था, 3 डिग्री से 1 डिग्री चला जा रहा है। ठीक है, ओके, यही कार्ब धनायन है जो हमने लिया है। ठीक है, हाँ है ना? मार्कोनिकोफ का नियम ही तो लगाया बेटा, ज्यादा स्टेबल कार्ब धनायन बना रहे हैं हम, मार्कोनिकोफ का नियम ही लगाया है। ठीक है, बस वो अपने ना दिमाग में बस वो 10th 12th तक का ही बसा हुआ है, लगाया मार्कोनिक का ही है। बट हमारे दिमाग में बस अभी हमने यही देखा है कि जिधर ज्यादा हाइड्रोजन उधर लगाओ। अरे भैया स्टेबिलिटी वाला फैक्टर देखो ना, है ना? हरिओम पाटीदार, अभी आऊंगा मैं ई वाले पे। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, या तो धनायन इस पे आ सकता था या उस पे आ सकता था। इस पर आएगा तो जल का योग जब होगा, H2O जब जुड़ेगा तो H2O में ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है, तो कोई एक लोन पेयर दे देगा इसको और यहां से H+ निकाल देगा दोस्तों। तो यहां पर ये तो एल्कोहल ही बन रहा है ना, और यहां पर जब H2O का योग होगा तो कोई एक लोन पेयर दे देगा, H+ को निकाल देगा, यहां से निकल रहा है H+। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बाद में, ठीक है, आता कहां से? अम्ल से आता है, लेकिन फिर जाता किससे? H2O से जाता है। ये बनेगा मुख्य उत्पाद। थोड़ा सा सोचो गहराई से, काम पता चलेगा। ये होगा निम्न उत्पाद। समझ में आ गया? शिफ्टिंग होगी क्यों बेटा? जब यहां, अब देख तो इसको बोल देगी ये तो सर 2 डिग्री कार्ब धनायन है। अरे फिर हमने जीओसी में क्या समझा? ये धनायन बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना मेरे बच्चा। बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बेंजिल कार्ब धनायन बन रहा है, वो तो ज्यादा स्टेबल है। अपने जीओसी वाले ये देखो, ये 3 डिग्री कार्ब धनायन है, जबकि ये बेंजिल कार्ब धनायन है जिसमें अनुनाद होता है, और अनुनाद वाला कार्ब धनायन तो ज्यादा स्टेबल है ना यार दोस्तों। ओहो, ये कॉन्सेप्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं ये चीज मानूं। तुम तो यही मानना चाह रहे हो कि सर अभी तक तो हमने जो माना था वही मानेंगे, आज क्यों नया मनवा रहे हो। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बात इतनी सी है। ठीक है, ओके, यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये जो कार्बोकेटायन है ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ये विदाउट रेजोनेंस वाला है। मेन बात तो यही है ना, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हमने जीओसी पढ़ा है, अच्छे से और पढ़ो, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पर इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या है? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, मार्कोनिकोफ लो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, एकदम सिंपल से। अब देख तो धनावेश इधर बना, इधर बना, कोई ऐसी स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ नहीं रहा है जनरली, क्योंकि यहाँ पे आगे बेंजीन नहीं थी। तो ये बॉन्ड जब इधर हमने शिफ्ट कराया मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार, तो H+ यहाँ जुड़ा, फिर यहाँ धनावेश बना, 2 डिग्री है, और अगर यहाँ पे आ सके तो बढ़िया बात है, 3 डिग्री है। अरे हरिओम पाटीदार, उठा के बाहर फेंक दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ धनावेश आ गया। ठीक है, H2 अटैक कर गया, H+ निकाल लिया, एकदम उत्पाद बना दिया। डन 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 हो गया दोस्तों, एकदम क्लियर। ओके, F ये खत्म, G ये एक क्वेश्चन और कर दो।
अच्छा थोड़ा सा घुमाते हैं इसको। वेरी गुड। D2O क्या है? भारी जल। D2O क्या होता है बेटा? हेवी वाटर, भारी जल। अब सोचो, रेजोनेंस वाला H+ आसानी से नहीं देता। अरे बेटा सारा पटेल, बेटा ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ो, ऐसे आधा अधूरा मत पढ़ो, ठीक है। H+ निकलने के बाद जो मध्यवर्ती बन रहा है वो अनुनाद स्टेबल है ना, सारा ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को करो, अच्छे से टाइम लो, बताओ D2O भारी जल, ये भी जल ही है लेकिन भारी जल इसको बोलते हैं। हाँ जी, अब इसमें क्या होगा? अब आपके पीछे इस क्वेश्चन को करने के पीछे मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्रियाविधि। हम डायरेक्ट रट के चले जाते हैं, क्रियाविधि अगर हमने समझी होती तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ऐसे हो जाता। सबसे पहले एल्कीन है, एल्कीन के जब हमने यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति में योग करवाया D2O का, तो सबसे पहले अम्ल से प्राप्त होता है H+, और वो H+ मार्कोनिकॉफ नियमानुसार जुड़ता है। समझ में आया? इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो यहां से, ये तो अम्ल है ना, अम्ल, यहां से इसमें क्या है? H2 लिखा हुआ है, मतलब H मिलेगा, यहां से H+ आएगा, H+ जुड़ेगा, ठीक है। और ये जल वाला हिस्सा था, जल वाले हिस्से से क्या निकलता था? OH। देखो ध्यान से, यहां पर साक्षात देखो, ये OH कहां से आया था? H2O से। H2O से क्या आया था? OH आया था। अब वहां क्या कर दिया? D2O कर दिया मैंने, H2O की जगह D2O कर दिया। क्या कर दिया? D2O कर दिया। तो यहां से क्या आया? OH आया। ये जल से प्राप्त होता है। OH कहां से आता है? जल से। तो यहां पर जल की जगह क्या है? यहां पे जल की जगह क्या है? D2O। जल की जगह क्या है? D2O। कॉमन सेंस लगाओ ना, यहां से तो H+ आएगा और यहां से आएगा आपके पास, यहां से प्राप्त होगा आपको OD-, यहां से आएगा, ठीक है। तो अब आपको सिंपल सी बात है यार, ये एल्कीन है, अम्ल क्या देगा? H+ आयन देगा। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? H उधर शिफ्ट होगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, इधर है, ठीक है। यहां पर आ गया तुम्हारे पास धनावेश, सिंपल सी बात है। अब किसका योग होगा? D2O का, D2O का। एकदम क्लियर सी बात थी यार, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस पे धनावेश आएगा, एक D निकल जाएगा, D+ के रूप में, जैसे H+ निकला था, ठीक है, ओके। तो यहां पर आया आपके पास, यहां क्या जुड़ा? H जुड़ा, यहां क्या जुड़ा? H जुड़ा, क्या जुड़ा? H, जबकि यहां क्या जुड़ा? OD। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। समझ आया? ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आराम से कर सकते थे। अरे क्लास कितनी बजे चलेगी? मेरी मर्जी पर जितनी बजे चलेगी, कम से कम 8 बजे तक चलेगी। और बोल, पढ़ के आते नहीं हो, अच्छे से क्लियर करोगे सारी बातें, मैं एकदम बढ़िया से बता रहा हूं यार, सीखो इन बातों को।
क्लियर है मामला, वरना आता हुआ क्वेश्चन वहां पे छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, डन। कैसे करना था क्वेश्चन, एकदम क्लियर है माइंड में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था एल्कीन पर जल का योग एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, एल्कीन पर जल का योग एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। अब देखेंगे हम दूसरा वाला। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे दोस्तों अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, एकदम सिंपल था, एकदम सरल था, बस कार्बोनाइन बनता है, एल्कीन और जल डायरेक्ट अटैक नहीं करता, इसलिए एसिडिक मीडियम लेते हैं, वो H+ देता है, H+ सबसे पहले योग करता है एल्कीन के ऊपर मार्कोनिकॉफ नियमानुसार, ओके, फिर धनायन बनता है जिसमें रिअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, देख लो तो लगा लेना। ठीक है, ओके, फिर होता है जल का योग, जल का योग होता है, वहां से OH आता है, H निकल जाता है, डन, ओके। और कौन सी एल्कीन ज्यादा क्रियाशील होगी, जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा, वो वाली, डन है, एकदम सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होती है। ओके, बाकी ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए थे। ठीक, अब हेडिंग डाल लो बी, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण, एकदम सिंपल, बस अभिकर्मक याद कर लेना, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। यहां पर भी एल्कोहल ही बनता है, ठीक है, यहां पर भी एल्कोहल ही बनता है दोस्तों, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण, इसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलती है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, शॉर्ट में OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, OMDM, OM ऑक्सी मर्क्यूरेशन, DM डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इस अभिक्रिया के अंदर दो पद में अभिक्रिया होती है, पहले मरकरी का योग मर्क्यूरीकरण, फिर मरकरी का निकलना विमर्क्यूरीकरण, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, फिर हाइड्रोजन का निकलना विहाइड्रोजनीकरण। तो पहले मर्क्यूरीकरण होता है, मरकरी जुड़ेगी, फिर मरकरी निकलेगी, Hg, मरकरी मतलब Hg, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे, पारा मरकरी Hg। ठीक, तो यहां पे देखो अभिकर्मक कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अभिकर्मक, इसमें अभिकर्मक क्या लेते हैं, पहला दो अभिकर्मक लेते हैं बेटा इसमें, पहला अभिकर्मक होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, एसीटेट आयन क्या होता है CH3COO-, तो मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg, ये होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, साथ में लेते हैं हम यहां पर जल, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट साथ में जल, फिर दूसरा होता है हमारे पास, पहले पद में मरकरी का एडिशन होता है, फिर लेते हैं दूसरा सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4, ठीक है, क्षारीय माध्यम में, ओके। ये दो कंपाउंड हम लेते हैं, पहला है मर्क्यूरिक एसीटेट, फिर दूसरा है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, इनके नाम लिख लो, ऊपर छत पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, पता होना चाहिए। ठीक, ओके। तो अब इसमें मैं अभिक्रिया लिखवा देता हूं, एल्कीन की अभिक्रिया इनके साथ करवाएंगे तो एल्कोहल प्राप्त होता है, ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है, खत्म बात, इतने से लिखना है। ठीक है, जब एल्कीन की अभिक्रिया सर्वप्रथम मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में जल से होती है तो एक मरकरी का
Hg का योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। यह मर्क्यूरीकरण कहलाता है, मर्क्यूरीकरण कहलाता है। ठीक है। योगात्मक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद की क्रिया, की क्रिया, की क्रिया NaBH4, NaBH4 इसका नाम होता है बेटा सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। बार बार देखोगे लिखोगे याद हो जाएगा, सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4 के साथ क्षारीय माध्यम के साथ, क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम NaBH4 के साथ क्षारीय माध्यम में करवाने पर Hg के विलोपन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। एक बार लिख लो। हाँ जी, तो एल्कीन का सबसे पहले मर्क्यूरिक एसिटेट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं दोस्तों, तो जिससे मरकरी का एक योगात्मक उत्पाद बनता है। यह पद तो मर्क्यूरीकरण कहलाता है। और फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि हम NaBH4 का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम बोरोन हाइड्राइड होता है यहां से फिर मरकरी निकलवाता है, ये मरकरी निकलवाने में हेल्प करता है। ओके, और फाइनली इससे एल्कोहल बनता है। अब खास बात क्या है दोस्तों, इस बात पर आपको गौर करना है। जो खास बात होती है ना उस बात पे गौर जरूर करिएगा। मर्क्यूरिक एसिटेट की उपस्थिति में जो यहां ले रहे हो, जैसे H2O लिया या मैंने D2O लिया, जल दोनों हैं। अगर मैं H2O लेता हूं, ठीक है, ठीक, तो यहां से ये जो H2 है यहां से हमें मिलेगा OH माइनस, यहां से OH जुड़ता है। ठीक है, एल्कीन पर ध्यान रखना, यहां से आता है OH और NaBH4 यहां से H आता है, यहां से H आता है। तो H और OH मिलकर H2 हो गया, H और OH मिलकर के H2 हो गया, तो एल्कीन पर H2 जुड़ गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी है, यहां से निकलता है OH और यहां से आता है H। ध्यान रखिएगा, दिमाग में फिट रखिएगा। ओके, बाकी नॉर्मल है। लिखो एकदम इसको क्लियर लिखो। ठीक है, करवाने पर Hg के विलोपन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। करेक्ट है बेटा, एकदम क्लियर कट है। ठीक, ओके, अगला पॉइंट लिख लो। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होती है, के नियमानुसार होती है, नियमानुसार होती है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब उदाहरण देके मैं समझाता हूं आपको, एकदम तसल्ली से समझाऊंगा, बढ़िया से, है ना। उदाहरण क्या, एल्कीन के ऊपर मर्क्यूरिक एसिटेट की उपस्थिति में जल का योग करवाना है, फिर दूसरे पद में NaBH4 लेना है बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। तो उदाहरण से ले रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो मैंने ली है प्रोपीन। क्या ली दोस्तों, प्रोपीन ली, प्रोपीन ली। प्रोपीन के ऊपर मैंने योग करवा दिया पहले पद में मर्क्यूरिक एसिटेट,
ऑब्लिक H2O। फिर सेकंड स्टेप में कर दिया मैंने यहां पर NaBH4 बेसिक मीडियम मतलब क्षार की उपस्थिति में OH माइनस। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा यहां पे उत्पाद क्या बनाना है, तो कहानी सीधी सी इतनी सी है, यहां से आता है OH, यहां से आता है H, ये यहां से H, यहां से आएगा OH। मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कार्बोदनाइन की इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें कार्बोदनाइन बनता ही नहीं। मैं भले इसकी क्रियाविधि बता दूंगा आपको, क्रियाविधि बताने मेरे को कोई एतराज नहीं, लेकिन मोटा मोटा काम की चीज समझ लो, हमको करना क्या है इसमें ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते, क्रियाविधि न जानो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, एल्कीन है, जल का योग हो रहा है लेकिन सीधा सीधा नहीं हो रहा है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा कंपाउंड दे रखा है। मर्क्यूरिक एसीटेट, फिर H2, फिर NaBH4, फिर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा अभी तक कि यार यहां से आता है OH और यहां से आता है H। मार्कोनिकॉफ नियमानुसार अभिक्रिया करा दो, मतलब ये H यहां जुड़ेगा, OH वहां जुड़ेगा, अमीर का बेटा अमीर बढ़ेगा, OH यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ऐसी कोई बात होती ही नहीं, मैंने बोली भी नहीं। ठीक है, यहां पे तो सिंपल सा यहां पर आ जाएगा OH और यहां पे लग जाएगा H, CH3 हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। समझ आया, एकदम क्लियर मामला, कोई रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। गॉट इट या नहीं? ठीक है, एकदम सिंपल सा है, शॉर्ट एंड स्वीट रखो मामला, कोई इसमें तड़क भड़क नहीं करना है, आराम से आपको कर देना है। ठीक है, ओके, कोई अगर इसके मैकेनिज्म भी ना जानना चाहे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी मैकेनिज्म बताऊं क्या, एक बार मैं तुमसे पूछ लेता हूं। हाँ जी, इसकी क्रियाविधि बताऊं क्या दोस्तों, इसकी क्रियाविधि बताऊं क्या, यस और नो में आंसर बताओ, इसकी क्रियाविधि बताऊं? ओके, यस, ठीक है, कुछ का यस है कुछ का नो है, ज्यादातर का नो ही है, लेकिन बस थोड़ा सा देख लो, मत लिखना भले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रियाविधि ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये है तुम्हारे पास मरकरी, सॉरी ये है आपके पास एल्कीन। एल्कीन सबसे ऊपर सबसे पहले होता है क्या है बेटा, जो मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, मरकरी से 2 एसीटेट आयन जुड़े हुए हैं, CH3 COO एसीटेट आयन, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, मरकरी से, सेम इधर ही CO CO CH3, 2 एसीटेट आयन जुड़े हुए हैं। अब देखो सबसे पहले मरकरी इस धातु से जुड़ेगी, तो कैसे जुड़ेगी, पाइबंध, भाई ये पाइबंध इधर शिफ्ट होगा, यहां पे आएगा ऋणावेश, और ये धातु से कब जुड़े, जब उस पे धनावेश आए, हाँ या ना भाई। कुल मिलाकर के एल्कीन पर गरीब आदमी का योग होता है ना, तो इसको गरीब बनाओ, यहां से ये एसीटेट आयन बाहर निकल जाएगा, जैसे एसीटेट आयन बाहर निकलेगा ये हो जाएगी गरीब, और ये इस पर अटैक कर जाएगा, क्या जा मैं तेरा सहारा। ठीक है, तो यहां से क्या अलग हो गया, ये एसीटेट आयन अलग हो गया, ये एसीटेट आयन बाहर निकल गया, क्या जुड़ गया, मरकरी जुड़ गया। ओ सॉरी, यहां पे जुड़ जाएगा मरकरी, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, OCOCH3, OCOCH3, ऐसे लिख दिया मैंने, OCOCH3 जुड़ गया। अब दोस्तों देखो ध्यान से, मरकरी डी ब्लॉक का तत्व है, बताना दोस्तों, मरकरी डी ब्लॉक का तत्व है, जिसका तो +2 अगर ये आवेश दर्शा रहा है, उसके बाद डी कक्षक पूरा भरा होता है। मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी पूर्ण पूरित डी कक्षक विन्यास रखते हैं, बोलो यस और नो। डी ब्लॉक वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, मरकरी का डी कक्षक पूर्ण पूरित है, अरे मतलब इसके पास तो लोन पेयर होंगे ही सही ना, होंगे, मतलब यहां पर जो मरकरी जुड़ा है वो ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, हाँ कहना दोस्तों, हाँ। तो मतलब जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता, इस पर धनावेश आना चाहिए था, लेकिन मरकरी ने बोला कि ले भाई ले, तू भी क्या याद रखेगा, ले मेरे लोन पेड़ तो यार ऐसा कर, ठीक है, कि जब तेरे पास दिक्कत आए, जब तेरे पास आ जाए तो मेरे को वापस लौटा देना।
तो इसके पास लोन पेयर है, इसने डोनेट कर दिया। हाँ है ना, डोनेट करेगा खुद गरीब हो जाएगा, डोनेट करते ही खुद गरीब हो जाएगा। यार डोनेट, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना कि मेरे को उससे लोन पे लेना है। इसके दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी, भले वो भूल जाए, लेकिन इसके दिमाग में तो बात रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो यहां पे जरा देखो दोस्तों, यहां पे जरा देखो दोस्तों, यहां पर ये जो मरकरी था, ये जो मरकरी था Hg, इससे OCO CH3 तो जुड़ा ही है, इधर ये भी जुड़ रहा है, लेकिन इसने इसको लोन पेयर दे दिया। अब गरीब कौन हुआ? ये हुआ, ये बन गया तुम्हारा चक्रीय धनायन। कोई रिअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, ये बन गया तुम्हारा चक्रीय धनायन, बन गया साइक्लिक केटायन। चक्रीय धनायन में कोई रिअरेंजमेंट नहीं होता। अब जल, अरे मैं क्या कर रहा था यार, मैंने को भी तो अटैक करने दो, इसने तो इसका थोड़ा बहुत काम हेल्प कर दिया, लेकिन भैया इसका काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 3 सदस्यीय वलय हाईली अनस्टेबल होती है, ये तो वापस निकलेगा। 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, पढ़ाया था मैंने, संरूपण याद करो, ठीक है। 3 सदस्यीय वलय हाईली अनस्टेबल होती है, तो ये तो वापस जाएगा। ये जैसे ही यहां पर जुड़ा, अब जल का आक्रमण होगा, अब जल का योग होगा। तो एक बार दोस्तों वापस से मैं यहां पर बता देता हूं। ये एसीटेट, यहां पर आ गया धनावेश और ये जल। अब हमको बताओ, ये जल है, अब ये मरकरी ने उसको देख, अब जैसे इसके पास जल आया कि यार ठीक है मेरे पास सप्लाई आ गई, तो अपना लोन पे वापस रख ले, तो ये तो वापस से ले लेगा। अब किधर से लेगा, इधर से लेगा, किधर से लेगा, ये भी मैटर करता है। देखो इसने इसको बॉन्ड दिया, अब या तो ये वाला बंद तोड़ ले, इस पे धनावेश बन जाए, या ये वाला बंद तोड़ ले, इस पे धनावेश बन जाए। देखना दोस्तों, मध्यवर्ती स्टेबल होना चाहिए। अगर मैं इधर से तोड़ूंगा तो यहां पे धनावेश आएगा जो दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्ब धनायन। अगर मैं इधर से बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस पे धनावेश आएगा जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। तो कहीं ना कहीं इधर से ही बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इसको दे देगा, हाँ या ना। तो यहां पर ये अलग हो गया, बीच में आया H2O, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन पर आ गया धनावेश, ठीक है। वापस से ये पतली गली पकड़ के अलग हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे धनावेश तो स्टेबल हो नहीं सकता, तो OH बंद के इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और H+ को वहां से रिलीज कर देगा। ये देखो OH कहां से आया, उस H2O से आया, ठीक है। ये HgOCO CH3, ये प्रक्रम है मर्क्यूरीकरण। यहां तक का प्रोसेस है मर्क्यूरीकरण, यहां तक का प्रोसेस है मर्क्यूरीकरण, जिसमें कुल मिलाकर के OH आया है बीच वाले कार्बन पर बिना रीअरेंजमेंट हुए। यहां लिख लेंगे कोई अनुनाद, मतलब नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यह है मर्क्यूरीकरण वाला प्रोसेस, ठीक है। यह है फर्स्ट स्टेप मर्क्यूरीकरण। अब होगा सेकंड स्टेप कि अब तेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप विमर्क्यूरीकरण। अब होगा क्या दोस्तों, CH3CHOH, ठीक है, यहां पर CH2HgOCO CH3, NaBH4। नाम क्या है इसका, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। बोलो इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन क्या होता है, हाइड्राइड आयन क्या होता है, H+ के H-, H-। हाइड्राइड आयन क्या होता है, H-।
माइनस, मतलब ये भाई साहब H माइनस देने वाले हैं। यहां से मिलेगा मेरे को, यहां से मिलेगा H माइनस, यहां से H माइनस प्राप्त होगा। क्या दोस्तों ये बात क्लियर है क्या दिमाग में? ओके, तो यार अब दूसरा प्रोसेस है विमर्क्यूरीकरण। अब मरकरी निकलेगा, क्या होगा? मरकरी निकलेगा, मरकरी निकलेगा। तो देखो कैसे निकलता है, देखना ध्यान से। प्रोडक्ट तो अब यहां से H माइनस आएगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, बस इतना सा होगा। यहां से H आएगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, यहां से H आएगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, इतना सा करना है। अब देखो कैसे, देखो ये जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन तो पहले भी निकला था, एसीटेट आयन तो पहले भी निकला था। यहां से भी वो, जैसे ही यहां पर हमें मौका मिलेगा, जैसे हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये एसीटेट आयन निकल जाएगा। एसीटेट आयन जैसे ही निकला, 2-3 स्टेप साथ होंगे, ध्यान से देखना। एसीटेट आयन जैसे ही निकला, इस कार्बन, इस मरकरी पे फिर गरीबी आ गई, मरकरी फिर धनावेशित हो गया कि यार मैंने यहां पे इसको लोन पेड दिया, मैं धनावेशित हो गया, मैं तो चाहूंगा ना मेरे को तो वापस मिल जाए, तो इसने वापस से ले लिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही ये बंद इधर शिफ्ट हुआ, मरकरी का फिर एक बॉन्ड टूट गया, मैं तो फिर गरीब हो गई। अब गरीब हो गई तो क्या होगा? मरकरी क्या इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगी कि मेरा एसीटेट मुझसे अलग हो गया, मैं भी चली, मरकरी चली यहां से। तो क्या यहां पर भी धनावेश हो गया? यहां ये इधर गया, इस पे धनावेश, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे धनावेश, यहां से आएगा आपके पास H माइनस, वो H माइनस यहां जाके जुड़ जाएगा। समझ आया? ओके, तो यहां से कौन अलग हो गया? एक तो मरकरी अलग हो गई उदासीन के रूप में, और यहां से एक अलग हो गया आपका एसीटेट आयन। ठीक है, ये दो अलग हो गए, यहां से आया H जो यहां जुड़ गया। तो देखो दोस्तों, यहां पे कुल मिलाकर के आपके पास एल्कोहल बना, जो कि ऐसा था। यहां से आया H, ये आया OH और ये आया H। ये विमर्क्यूरीकरण, मरकरी का निकलना, विमर्क्यूरीकरण। समझ आया? ज्यादा जाने की जरूरत नहीं इसके डेप्थ में, बस आपका यहीं से काम हो जाएगा, यहां से काम हो जाएगा कि यार यहां से आता है OH और यहां से आता है H। एकदम क्लियर है मामला, एकदम सिंपल है। तो ये क्या मैकेनिज्म पूरा समझ में आया दोस्तों आपको? मैं अपना यहाँ पे कोई उच्च स्तरीय ज्ञान नहीं बताने आया हूं, बस मैं आपको बताने आया हूं कि यार ये ऐसे होता है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ उत्पाद, उत्पाद बताएं। हाँ जी, पहले क्वेश्चन देख लेना फिर लिखना, एकदम बीचों बीच में क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, इस एल्कीन की अभिक्रिया करा दी मैंने। अरे ये हमने कर लिया। ठीक है, अब ऐसे आ जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक एल्कीन है, प्रोपीन, उस प्रोपीन की इसके साथ करवाई तो क्या बनेगा, इसके साथ करवाई तो क्या बनेगा, इसके साथ करवाई तो क्या बनेगा, इसके साथ करवाई तो क्या बनेगा? हाँ जी,
मैकेनिज्म को इतना, बस आपको जो मैंने काम की बात बताई ना वो याद रख लो बेटा, मुद्दा सीधा वो था, आप बस उस काम की बात को याद रख लो, काम बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, एल्कीन दे रखा है, मर्क्यूरिक एसिटेट की उपस्थिति में जल का योग वगैरह वगैरह, तो देखो ध्यान से, यहां से आता है OH माइनस, ठीक है, यहां से आएगा H, इतनी बात हमको क्लियर है। मार्कोनिकोफ नियमानुसार अभिक्रिया होती है तो बीच में आ जाएगा OH और इधर लग जाएगा H, खत्म बात, ये बन जाएगा आपके पास। ओके, यहां से आता है OH, OH की जगह यहां पे क्या मिलेगा, OD, भाई D2 है ना, DOD, तो यहां से मिलेगा OD और यहां से मिलेगा आपको OD और यहां से मिलेगा H, जोड़ दो इसके ऊपर, OD जुड़ेगा बीच में, H जुड़ेगा यहां पर, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पर, यहां से मिलेगा आपको OD, यहां से मिलेगा D, ठीक है, ठीक है, ओके, OH और यहां पे मिलेगा D, ये बन गया चारों कंपाउंड। एक झटके में हमने सारे कंपाउंड देख लिए। कोई दिक्कत है? अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। जब आप वो मॉड्यूल खोलेंगे ना, उसमें क्वेश्चन दिखेंगे आपको ये, ठीक है। एक ही बार में सारे क्वेश्चन हो गए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देखो दे प्रोपे नहीं रखा था, बस यहाँ पे थोड़ी उत्पादों की शक्ल बिगाड़ दी, आपकी शक्ल बिगड़ गई इतने में, है ना, शक्ल बिगड़ गई आपकी, फिर आप परेशान हो रहे हो कैसे करेंगे, ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। एकदम कड़क है क्वेश्चन। इनके नाम वाम नहीं पूछेगा, पूछेगा बस कौन सा उत्पाद बनेगा, ठीक। डन है मामला, ओके। तो उत्पाद बनाया जा सकता है, ओके। ये वाला क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन। हाँ, देखो अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे बोलेगा, खट से आंसर आएगा सर इसका। ये कंपाउंड है, एल्कीन है, मर्क्यूरिक एसिटेट की उपस्थिति में जल का योग, वहां से OH आएगा, यहां से आएगा H, नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकोफ लो, नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकोफ लो, काम खत्म। यहां से आएगा OH, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराना है, इधर जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है यहां पे जोड़ेंगे H, यहां जोड़ेंगे OH, खटने से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देखते ही बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। क्या बोलते हो दोस्तों? देखो क्योंकि इसमें नो रीअरेंजमेंट, पहली बात तो ये, और मार्कोनिकोफ लो, रूल, मार्कोनिक्स रूल, इतना सा लिख लो शॉर्ट में, क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें तो भैया इसी कंपाउंड पे लग रही है ना भैया, H इधर जुड़ जाएगा, OH यहीं जुड़ जाएगा, नो रीअरेंजमेंट, समझ में आया?
ओके, ये दूसरी अभिक्रिया खत्म। OMDM समझ में आया, OMDM समझ में आया, OMDM समझ में आया। इसका भी मकसद अधिक स्थायी कार्बन आयन पे अटैक करना है, लेकिन कोई रिअरेंजमेंट नहीं होगा बट। ठीक है, ओके डन, क्लियर है मामला। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या, अगला टॉपिक थर्ड वाला, HBO हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। थर्ड, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन, HBO हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें अभिकर्मक देख लो, इसमें मैं क्रियाविधि नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा फिर यार। अभिकर्मक, इसमें भी सेम वैसे ही, बस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझाने वाला सिंपल मेथड बता दूंगा। अभिकर्मक, इसमें जो अभिकर्मक लिया जाता है बेटा, इसमें पहले लेते हैं हम, इसमें दो लेते हैं। पहले डाइबोरेन, डाइबोरेन का सूत्र होता है B2H6। पहले हम लेते हैं डाइबोरेन, विलायक लेते हैं इसके लिए THF, THF ये विलायक है, जिसका पूरा नाम टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन ये होती है फ्यूरेन, याद है आपको। इसके दोनों के दोनों पाइबंद हटा करके उसका हाइड्रोजनीकरण करा दो, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 हाइड्रोजन लग गए, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बन गया, जो कि ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। सबसे पहले डाइबोरेन लेते हैं THF विलायक की उपस्थिति में, फिर दूसरा यहां पर होता है H2O2 के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और क्षारीय माध्यम। बस ये एकदम सिंपल है, सरल शब्दों में बात कहूंगा, सरल शब्दों में बात रखूंगा, एकदम से समझ में आएगी। जब एल्कीन की अभिक्रिया इनकी उपस्थिति में करवाई जाती है तो भी एल्कोहल बनता है, बस ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है। पहली बात तो ये तो हमने पहले ही देख रखी। अब काम की बात कहां से क्या आता है सर, ये भी बता दूं। तो जरा देखो दोस्तों, ये जो B2H6 है, यहां से आता है H, ये वाला H, यहां से H आता है, H2O2, यहां से आता है OH। टोटल मिला क्या हो गया, HOH H2। बस ये ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। यहां से आता है H, यहां से आता है OH। ठीक, ओके। अब इसमें लिख लो काम की बात, यह ठीक है, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ, एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन बोले तो B2H6 के साथ करवाई जाती है तो पहले ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, मतलब बोरोन से 3 एल्किल समूह, ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, बोरेन प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया H2O2 के साथ कराने पर, जिसकी क्रिया H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्षारीय माध्यम में करवाने पर, क्षारीय माध्यम में करवाने पर
करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कोहल प्राप्त होता है, ये लिख लो। ठीक है, एल्कोहल प्राप्त होता है, लिख लो बेटा। यह अभिक्रिया, यह योग, यह अभिक्रिया मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होती है, नियम के विपरीत होती है, विपरीत होती है, होती है, होती है, ये लिख लो, खत्म बात। एल्कोहल यहां भी बन रहा था, अम्ल उत्प्रेरित में भी बना था, OMDM में भी बना था, HBO में भी बनता है। एक बार लिख लो आप ठंडे दिमाग से, फिर बाकी मैं बताता हूं। ठीक है, यहां से मिलेगा H, यहां से मिलेगा आपको OH। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर आपने ये लिख लिया होगा, डायरेक्ट हम देख लेते हैं यहां पे उत्पाद उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास प्रोपीन, क्योंकि इसमें असम्मित एल्कीन दिख जाएगी आपको। हाँ जी, इसके ऊपर जब सबसे पहले हमने लिया B2H6 डाइबोरेन, BH3 भी हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि B2H6 BH3 के ट्वाइस होता है। हाँ जी, THF विलायक की उपस्थिति में। फिर अगले स्टेप में H2O2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम। तो दोस्तों आपको बस पता होना चाहिए कि यार ये एल्कीन है, ये मेरे पास अभिकर्मक है, तो मकसद सर ने बताया था यहां से निकलता है H, यहां से निकलता है OH। H मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत है, तो अमीर का बेटा अमीर नहीं बनेगा, H यहां जुड़ेगा, OH यहां जुड़ेगा, खत्म बात, एक बार में खत्म। एल्कीन दे रखी है, HBO अभिक्रिया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एल्कोहल बनता है, जिसमें यहां से आता है H, वो जुड़ेगा बीच में, यहां से आता है OH, वो जुड़ेगा कोने पे, खत्म बात। यहां पे आया H और यहां पर आया OH, तो 1 प्रोपेनॉल बनेगा, 1 प्रोपेनॉल बनेगा, न कि 2 प्रोपेनॉल। ये तुमको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है क्या? एकदम क्लियर है क्या दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी के मन में कोई शंका हो, परेशानी हो, बता दो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ लॉ नहीं होगी, विपरीत होगी, ठीक? ओके, ये क्वेश्चन कर लिया, अब बाकी भी कर लोगे, ठीक है? ये प्रोपीन है, ओके जी, ठीक। बी, यही प्रोपीन अगर हम लें इसके चित परिचित रूप के साथ, हाँ जी, जैसे कि यहां पर डाइबोरेन B2H6 ले रखी है THF विलायक की प्रेजेंस में, लेकिन यहां पर H2O2 के बजाय ले रखा है D2O2 OD-, ठीक है? और यहां पर ले रखा है हमने, क्या ले रखा है? यहां पे ले रखा है B2D6 THF। समझ रहे हो ना दोस्तों? समझ रहे हो मेरी बातों को? आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो बताओगे दोनों में उत्पाद क्या बनेगा? प्रोपीन है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आपको नजरें खोल के रखनी है। यहां से आएगा H जो जुड़ेगा बीच में, यहां से आएगा OD जो जुड़ेगा कोने पे, यहां से आएगा D जो जुड़ेगा बीच में, यहां से आएगा OH जो जुड़ेगा कोने पे। बन गया प्रोडक्ट। ओहो, यहां से आएगा H, यहां से आएगा OD, यहां से आएगा D और यहां से आएगा OH। क्या दोस्तों आपने सही फरमाया? मैंने सही लिखा है बोर्ड पर? क्या हम ये बना सकते हैं? थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो आपके साथ थोड़ी सी
परेशानी आ रही हो, लेकिन यकीन मानो अगर घर जाके इसको रिवाइज कर लोगे ना, एंड टू एंड कुछ भी नहीं है, क्या ही पढ़ाया है सर ने। गिनती की 3 रिएक्शन पढ़ाई है। एक में एसिड कैटेलाइज्ड, एसिडिक मीडियम में जलयोजन, उसमें कार्बोनाइन बनता था, उसमें रीअरेंजमेंट होता था, बहुत ही दिमाग का मतलब दिमाग सही तरीके से काम ही नहीं करता था। यहां पर अच्छे से हमारे पास सिंपल से अभिक्रिया है, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और यहां पर ये HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया क्या? समझ आया? ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये है एक ब्रेकिंग बम्पर सेल, एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन जो कि आपको दिला सकता है यहां पर बहुत ही सारी धनराशि। क्या आप ये धनराशि लेने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, देखो छोटा सा भी गर्म गया, लेकिन काम खोटा है। तीनों में बताओ उत्पाद क्या बनेगा। ये मेरे पास, ये मेरे पास इतना कंपाउंड है, ठीक है, 1 2 3 4, 3 मेथिल ब्यूटीन। 3 में आपसे बोल देगा, आपसे क्वेश्चन क्या करेगा पता है? 3 मेथिल ब्यूटीन की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो कंपाउंड A प्राप्त होता है, फिर यहां पे कराते तो कंपाउंड B बनता है, यहां पे कराते तो कंपाउंड C बनता है। तीनों में रिश्ता बताओ, कैसे भी आ सकता है? बताओ तीनों में से कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है? हमको भी नहीं पता, देखना ही पड़ेगा वो तो। कैसे भी आ सकता है ना? तो दिमाग लगा के करना है। अरे तू एल्कीन है और तू अम्ल की उपस्थिति में जल का योग करवा रही है अपने ऊपर, तो यहां तो दोस्तों कार्बोनाइन बनता है। सबसे पहले H+ जाएगा, फिर कार्बोनाइन बनाएगा। यहां पे देखो दोस्तों 2 डिग्री, इधर चला जाए तो 3 डिग्री, यहां पे जाके OH जुड़ेगा। समझ में आया क्या? ओहो, खुद से बनाएं और उत्पादों के नाम बताएं, खुद से बनाएं और उत्पादों के नाम बताएं। B वाला रोंग हो गया है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एकदम कर लेगा अब तो। ठीक है, बन गए, वेरी गुड, खुशी जी खुशी। क्या पहले वाले में रीअरेंजमेंट होगा दोस्तों? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पहली वाली और दूसरी वाली अभिक्रिया के लिए। हाँ या ना पायल जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया फैजान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार, सब बना दी, वेरी गुड। तो भाई ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां पे बनेगा कार्बोनाइन जो कि 2 डिग्री है, वो गलती से इधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ 3 डिग्री हो जाएगा। ओहो हो, उसको आ गई मौज। ओहो, यहां पे जुड़ गया OH, यहां पे है CH3, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे CH3। क्या ये इसमें कोई प्रकाशिक सक्रिय कार्बन है? नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा दोस्तों। और अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे मार्कोनिकोव लो, नो रीअरेंजमेंट, तो OH यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा H। क्या दोस्तों आप देखते ही देखते इस कंपाउंड के पास पहुंच चुके हो जो आपने बना लिया है? क्या इसमें कोई किरेल कार्बन है उत्पाद के रूप में? जी है, इसमें ये कार्बन किरेल है, तो RS दोनों विन्यास हो सकते हैं, तो यौगिक और उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, इसमें रेशमिक मिश्रण प्राप्त होगा, या बोले इसमें विवरिम, इसमें आपको प्रतिबिंब समावयवी बनेगा। समझ में आ रही है? ओके, यहां पे जरा देखो, OH कोने वाले पे जुड़ेगा। ओहो हो, यहां पे हो जाएगा H, यहां पे हो जाएगा CH2OH, नो कायरलेटम। समझ में आया? ये तीनों कंपाउंड आपकी खिदमत में पेश है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है,
एक क्वेश्चन तो अभी मैंने आपसे बताया, तीनों में से कौन सी अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होगा? इसमें हो सकता है। या बोले किसमें प्रतिबिंब समावयवी बनेगा? इसमें। या बोले कौन सा प्रकाशिक सक्रिय? भैया यही है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अपने आप को एकदम तैयार रखें। किसमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है? इसमें। इसमें 2 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, ऐसे पूछ सकता है। कौन सा उत्पाद ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया देगा? इसके साथ अभिक्रिया देगा। कौन सा उत्पाद ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सबसे धीमी गति अभिक्रिया देगा? ये वाला देगा। समझ में आया क्या? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय है? कौन सा सबसे कम अम्लीय है? कैसे भी आ सकता है। समझ में आया खुशी जी? पायल, डोरुल, एकदम। OMDM में M क्या है? अरे ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। ठीक है, एकदम दिमाग को एकदम बढ़िया से वॉश कर लो। ठीक है, ओके, डन। हो गया क्वेश्चन? ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमने एल्कीन के जल योजन वाली अभिक्रिया खत्म कर ली है। अब हम देखेंगे यहाँ पर बाकी अभिक्रियाएं कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी बना सकते हैं क्या। तो अब पढ़ेंगे हम चौथी अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। हाँ जी, ठीक है, ओके। कौन ज्यादा अम्लीय होगा? अरे पूर्वा जी, कौन ज्यादा अम्लीय होगा? हाँ, अब बताओ दोस्तों। हाँ जी, चलो मेरे को ये बताओ, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है तीनों में से? तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ठीक है, कल कर लेंगे। हाँ जी, तीनों में से एसिडिक कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सी वाला ना, सी वाला। ये 3 डिग्री कार्बन है बेटा, ये सबसे ज्यादा प्लस आई लगाता है इसका। ठीक है, ओके। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आराम से कर सकते हो। ऐसे इतने डेप्थ में नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया से चीजें पकी पकाई मिल जाएगी, तो हम कर लेंगे। ओके जी, ठीक है। पायल राज, आपको भी, आपका भी नाम छमछम। ठीक है, खुश। 2 पायल है, दोनों में लड़ाई हो गई। एक पायल कुमावत है शायद, उसको मैंने छमछम बोल दिया। दूसरी पायल का मैसेज आया पायल राज का कि सर मेरे को क्यों नहीं बोलते। ठीक है, ओके। तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद इस वाले लेक्चर को देखने के लिए, बहुत ही बढ़िया था। अब आगे आने वाली चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। पहली बार पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ के आना, आगे हम बहुत सारी अभिक्रियाएं करने वाले। ठीक है, थैंक यू। OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। थैंक यू, जय हिंद।